नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर से भेंट हो गई। और जैसा मैं सभी वीडियो में एक लाइन दोहराता हूँ, जब तक परमात्मा परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं उच्च ग्रह की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, उच्च ग्रह, मैंने और कुछ लिखा ही नहीं, उच्च ग्रह, सिर्फ उच्च ग्रह। तो उच्च ग्रह क्या सदैव आपको अच्छे परिणाम देता है? जहां तक मैंने देखा है, नहीं देता। ये कई बार कष्ट भी देता है। तो आइए आगे चलो। उसके पहले, जैसा सभी वीडियो में प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए बात करते हैं उच्च ग्रह की। अब उच्च ग्रह कुंडली में देख के साधारणता लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। ग्रह तो उच्च का ही, ये पूर्ण बली माना जाता है, पूर्ण फल देता है। अच्छे स्थानों पर अच्छी स्थितियों में बैठ जाए तो अकेले एक ग्रह की दशा ही मनुष्य के जीवन के कार्यकाल में सब कुछ वारे न्यारे कर देती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। किसी भी ग्रह की दशा, ज्यादातर तो ग्रह, राहु केतु की कोई राशि नहीं है। सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी, बाकी ज्यादातर ग्रह दो दो राशियों के स्वामी हैं। तो ज्यादातर लग्नों में, अब हर लग्न की अलग अलग से व्याख्या नहीं करूंगा, बीच में मौका आया तो उदाहरण के रूप में समझा भी दूंगा। तो ज्यादातर लग्नों में दो राशियों का स्वामी हो जाता है कोई भी ग्रह। तो देखा गया अक्सर कि उसकी एक राशि तो शुभ स्थान में चली जाती है, केंद्र या त्रिकोण में। एक राशि तीसरे, छठे, आठवें, 12वें चली जाती। तो क्या उसका ग्रह उच्च का हो गया तो क्या सदैव अच्छे ही फल देगा? नहीं देगा। जिस भी स्थान की एक राशि स्वामिनी हो जाएगी, वहां का भी फल मिलेगा। तो चलिए, आज ये साधारण रूप से समझाने के लिए कह दिया। आज विषय मेरा वो भी नहीं। उच्च ग्रह आपकी कुंडली में है और कई बार उसको गलत ग्रह ने देख लिया, तो आप जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये करिश्मा कर जाएगा मेरे जीवन में, वो नहीं हो पाएगा। देखिए, एक लाइन में बात बताता हूं। उच्च का ग्रह उच्च का सुख देता है तो उच्च का कष्ट भी देता है। उसके कष्ट भी उच्च के ही रहते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां कर देता है कि आप सोच नहीं सकते। अब चलिए, जैसे उदाहरण के रूप में मैं एक बात बताता हूं। तुला लगन है, मान लीजिए। तो तुला लगन में यहां 7 लिख जाएगा, 8, 9। तो 9वीं राशि यहां आएगी तीसरे स्थान में और 12वीं राशि छठे स्थान पे। और ये उच्च का कहाँ होगा? कर्क राशि 10वें स्थान पे आएगी। ये उच्च का वहां होगा। गुरु, तुला लगन में गुरु उच्च का आपके कर्म स्थान पे होगा। एक उदाहरण बता रहा हूं। तो ये क्या आपको लगता है अच्छे फल दे जाएगा? नहीं देगा। ये बहुत कष्ट दे जाएगा। इसकी दशा आपको कष्टपूर्ण हो जाएगी। अच्छे परिणाम दे, बिल्कुल नहीं। अब उसमें कुछ अंतर दशाएं अच्छी आ जाएंगी, उसमें अच्छे फल मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ना, कोई भी दशा पूरी अच्छी पूरी बुरी नहीं होती, लेकिन ये बुरे देगी। उच्च का ग्रह 10वें स्थान पर कई बार कर्मविहीन बना देगा। और अगर कहीं गलती से इसका स्वामी जहां बैठा उच्च का, ये कर्क राशि में उच्च का होगा 10वें स्थान पे, उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको। 10वें स्थान पे उच्च का हो जाएगा। अब अगर कर्क
चंद्रमा आपका खराब जगह चला गया तो ये बहुत ही बुरे फल दे जाएगा, जिसकी आप उम्मीद नहीं लगा रहे। अब चंद्रमा आपका लग्न में चला गया तो ये थोड़ी राहत दे जाएगा, अर्थात जिसको कहते हैं कि कुछ अच्छे फल भी देगा। तो उदाहरण स्वरूप बताया। अब मान लीजिए गुरु आपका किसी और लग्न में, चलिए कर्क लग्न मान लेते, लग्न में पकड़ लीजिए, गुरु उच्च का हो गया, मगर इसको कहीं से शनि ने देख लिया तो आप जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत कमाल का फल देगा, शनि ने देखा, मैं बैठने की बात नहीं करूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं जितना कहूँ उतने में ही रहिएगा, बैठने और देखने में जमीन आसमान का अंतर। आप शनि कहाँ देखें, शनि जब स्वयं उच्च का होगा तो यहाँ देखेगा या मकर राशि में आएगा, तो ये दोनों शश योग बना रहे हैं कर्क लग्न में, मगर गुरु की दशा दूभर कर देंगे। 11वां चला गया शनि वृषभ राशि में, भाई कर्क आएगी तो यहाँ 2 3 4 और यहाँ 7 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, देखने में तो दोनों शनि कमाल दिख रहा है। तो ये मैंने 2 उदाहरण दिए आपको। तो उच्च का ग्रह, अब ये गुरु हो गया, गुरु के अलावा भी कोई भी उच्च का ग्रह, सूर्य उच्च का हो गया मेष राशि में, शनि ने देख लिया, बहुत उम्मीद मत लगाई उससे। उच्च का ग्रह सदैव आपको अच्छे परिणाम देगा, ये कहीं लिखा नहीं है, अलग अलग लिखा है तो आगे और भी तो लिखा है, उनकी विधियों को तो समझे लोग। मैंने कई ऐसे कुंडलियां देखी जिसमें 2 3 ग्रह उच्च के हैं, मगर जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे। कारण उसका यही। और मैंने कई सामान्य ग्रह देखे जो ना उच्च के हैं ना बहुत नीच के हैं, इक्के दुक्के ग्रह नीच के भी हैं तो भी बहुत टॉप पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडली का ओवरऑल कॉम्बिनेशन बड़ा मायने रखता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों का कॉम्बिनेशन कैसा है, अर्थात ग्रहों की जो ग्रह स्थिति है आपके 12 घरों में वो एक दूसरे से कैसी है। तो खाली उच्च नीच ग्रह तो नहीं बताए, कौन ग्रह किससे कहाँ गया है, उसका स्वामी कहाँ गया। तो उच्च के ग्रह के ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए आप, उच्च का ग्रह अगर उच्च का फल देगा आपको तो उच्च का कष्ट भी दे जाएगा वो, जिसकी आप उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाए बैठे, मगर वो उच्च का तो है। तो उसकी जहां उच्चता है और जहां का स्वामी है वो विशेषता तो देगा आपको, क्योंकि किसी भी उच्च के ग्रह की दृष्टि सामने सप्तम स्थान में सदैव नीच की हो जाती है, और कहीं उसका वही सप्तम स्थान में शत्रु ग्रह बैठ गया तो वो उच्च का ग्रह आपको कष्ट दे जाएगा, कष्टों में गिरे रहेंगे। कोई जरूरी नहीं, आज मैं नीच ग्रह की बात नहीं करूंगा वरना दोनों मिक्स हो जाएगा, उसमें मैं फिर कभी आ जाऊंगा कि क्या नीच का ग्रह ऊंचाइयां नहीं देता, बहुत देता है, उच्च का ग्रह भी देता है। भाई उच्च का ग्रह तो है ही। अब उच्च के ग्रह क्या, मेष में सूर्य उच्च का हो जाता है, वृषभ में चंद्रमा, मिथुन में कोई ग्रह नहीं होता है, कर्क में गुरु हो जाता है, सिंह में स्वग्रही सूर्य रहता है, कन्या में बुध उच्च का हो जाता है, तुला में शनि उच्च का हो जाता है, धनु में भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, मीन में हो जाता है शुक्र, और मकर में शनि उच्च का हो जाता है, सॉरी मंगल उच्च का हो जाता है। बेकार भूल गया हूं तो क्षमा कर दीजिएगा, आप लोग काफी समझदार हैं, मैंने जनरली बताया कौन किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का हो जाता है। तो ये सातों के सातों ग्रह, अभी तो मैं राहु केतु को नहीं जोड़ रहा हूं, ये सातों के सातों ग्रह आपकी कुंडली में सभी तो उच्च के होंगे नहीं, 1 या 2 मिल जाएंगे मैक्सिमम। भाई लाखों हजारों साल के बाद किसी की कुंडली में 4 5 ग्रह उच्च के बैठ गए तो विषय अलग कि ग्रहों का गोचर आप
जानते ही हैं कब कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है। कोई ग्रह उच्च का है, कोई स्वराशि का है। बहुत कम ऐसा समय आता है कि 5-6 ग्रह स्वराशि के हो गए या 5-6 ग्रह उच्च के हो गए, मगर 1-2 ग्रह जनरली या मूलतः लोगों की कुंडलियों में उच्च के पाए जाते हैं। तो उच्च का ग्रह आपको उच्चता ही प्रदान करेगा, इस गलतफहमी में जीना छोड़ दें। उसकी यथास्थिति अपनी कुंडली में आप अवश्य देखें। नहीं देखेंगे तो आज हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो, क्योंकि इतना उच्चता का विषय बता दिया लोगों ने। अब कई चीजें तो अपने देश में ऐसे फेमस, साढ़े साथी का हुआ, मंगलिक दोष का हुआ, कुछ चीजें कालसर का हुआ, 2-4 चीजों तो हुआ ही बहुत ज्यादा है। वैसे ही उच्च ग्रह का भी, मैं ये नहीं कहा शास्त्र ने इनको पूर्णता बलि नहीं माना है, तो इसीलिए तो कहा ना पूर्ण बलि हो जाते हैं तो पूर्णता सुख भी देते और पूर्णता कष्ट भी देते हैं, दोनों। आप भाग्यशाली हैं, आपकी बहुत अच्छी स्थिति में वो बैठ गया, जिसको कहते हैं प्लांटेशन लेके या ग्रह स्थिति लेके, उससे भी अच्छे बैठ गए बाकी सारे ग्रह। तो भाई इक्के दुक्के लोग होते हैं जो दिखते भी हैं कि 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में कोई आदमी बहुत उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है। तो उनके कोई जरूरी नहीं कि उच्च के ग्रह की वजह से बैठा पहुंचा है। वो मैंने कहा ना ग्रह स्थितियां होती हैं और दशाएं मुख्य। अब उच्च का ग्रह बैठा है, दशा ही नहीं आई, ये और रोना। जैसे जिंदगी भर में रोता रहा अटल जी के लिए, शनि ने वहां पहुंचा जरूर दिया रोते गाते राहु की दशा में, राहु पे शनि की दृष्टि थी, मगर उनका उच्च का शनि लग्न में बैठा, मगर उसकी कभी दशा ही नहीं आई। और आ भी जाती तो कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे परिणाम दे जाता, क्योंकि मंगल की दृष्टि थी, छठे मंगल की, मगर वो पहुंचाता तो भाई देखिए, अब उसका ग्रह तो सप्तम दृष्टि डाली तो उनकी शादी नहीं हुई। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं अटल जी का, बात दिमाग में आ गई तो मैंने कईयों के कुंडलियों में देखे हैं उच्च के ग्रह। मोदी जी की कुंडली में बुध को छोड़कर तो कोई ग्रह ही नहीं उच्च का, मगर वहां और अटल जी से स्ट्रांग पीएम कहे जाते हैं और कहे नहीं जाते हैं। जब से वो सत्ता संभाली है तो मुख्यमंत्री बाद पीएम बने और तब तक लगातार चले ही जा रहे हैं। अभी आगे भी शायद उम्मीद ही है 24 में। तो उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कुंडली की मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, हर दूसरे या तीसरे वीडियो में बोलता हूं कि आप सब दर्शक एक बात को सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी कुंडली की एक विधान नहीं होती है, इसीलिए चाहिए कि किसी अच्छे, आपको लगता है कि आप अभी उज्ज्वल हो, आगे जाना है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर कहिए, ज्योतिषी से कहिए, ज्योतिषाचार्य, जिसको भी आप अच्छा पसंद करें, एक बार अपनी कुंडली की जांच अवश्य करानी चाहिए। और थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं तो सामने वाला समझा के आ रहा हो, आपको समझ आ जाएगा। भाई देखिए, जो आदमी जिस काम में माहिर है, आपको बहुत कानून पता है, सारी बात सही है, मगर वो वकील ही लगेगा। अब वो आपका कितना अच्छा निकला कितना बुरा निकला, वो तो विषय बात का। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उच्च का ग्रह अपनी कुंडली में अवश्य देखिए। कोई ग्रह है उच्च का तो उसको ये देखिए कि किन अवस्थाओं को प्राप्त, कहाँ बैठा है। अब 6ठे 8वें 12वें उच्च का ग्रह बैठ गया, जिंदगी दुभर कर देगा। कम से कम अगर एक अच्छी जगह का स्वामी नहीं हुआ तो। चलिए अमिताभ का उदाहरण दे देता हूं। उच्च का बुध, लोग कहते हैं उनका विपरीत राजयोग था, सब बकवास करते हैं। मैं एकदम एक लाइन बोलो, बकवास करते हैं, उसे मैं जनील कहता ना। विपरीत राजयोग था तो विपरीत राजयोग था, दिया क्यों नहीं? अरे जिंदगी जानू बना डाली उनकी 10 साल 12 साल उच्च के बुध में अष्टम में बैठ के। और भी कई उदाहरण, मैंने सबकी कुंडलियां बनाई, देख लीजिए। और मैंने इनको छोड़िए, ये तो बड़े फेमस लोग हैं, तो क्या मैं इनकी ही कुंडलियां देखता हूं? देखी है या पाई है?
नहीं नहीं नहीं, समान लोग और जिनको आप नहीं जानते, उनकी कईयों कुंडली में दो दो तीन तीन ग्रह उच्च के, मगर आप जानते ही नहीं वो कौन, मगर मैं जानता हूँ वो रईस हैं। ऐसा नहीं कि उच्च के ग्रह ने कुछ नहीं दिया, दिया। वो अपने इलाके में 100-200 करोड़ के आदमी भी हैं, मगर वो जो सामाजिक ऊंचाई वो तो नहीं मिली। तो ये इसका कारण ये है जो मैं स्थितियां बता रहा हूं आपको। मैं क्या हूं, बोलता हूं सत्य, तो सत्य यही है जो मैं कह रहा हूं। अब क्या होता है कि संसार है प्रलोभन का, अर्थात राहु महाराज सबकी जिंदगी बहुत भारी है, सबके इक्के दुक्के बच जाते हैं हम जैसे। तो प्रलोभन दे दो वीडियो में, इसमें उसमें, तो सामने वाला प्रसन्न। भाई सब इतने सब ग्रह उच्च के कर रहे हैं, इतनी कुंडलियां अच्छी है, तो उतने लोग उतनी ऊंचाई में दिखते क्यों नहीं है जहां आप जाना चाहते हैं? वो कोई भी फील्ड हो, व्यापारी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, बहुत सारे लोग जिंदगी भर वो पार्षद, जिसको नगर से वो मुंबई बोलते, चलिए इंग्लिश में बोलते थे, काउंसलर बन के ही रह जाते, 3-4 बार बनते, उसके आगे पहुंचते नहीं, विधायक ही नहीं बनते। पॉलिटिक्स ले लीजिए, बहुत सारे क्रिकेटर 20-20 साल से रणजी खेले जा रहे हैं, आगे गए ही नहीं। बहुत सारे व्यापारी जो रोज का थोड़ा थोड़ा प्रगति करके अपना एक दुकान से 2 दुकान इक्के दुक्के निकलते हैं, जो साल 2 साल में ही करिश्मा अंदाज में बाहर आ जाते हैं किसी भी क्षेत्र में। बहुत सारे एक्टर आप देखेंगे कि वो हर दूसरी पिक्चर में रहते हैं, मगर आप नाम नहीं जानते, चेहरे तो पहचान जाएंगे। तो ये सब क्यों है, इन विधाओं को समझने की कोशिश कीजिए, और ये मत सोचिए कि ये यूं ही है, ये है सब ग्रहों से। किसकी कुंडली कितनी मजबूत और किसकी कितनी कमजोर, किसकी कौन सी दशा अच्छी। मैं आगे किसी एक वीडियो में, एक ग्रह मनुष्य को राजा बना देता है, मगर वो किस स्थिति में है कुंडली में, 12 ग्रहों में, बाकी ग्रह सत्यानाश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार साथ में 3 ग्रह अच्छे उच्च के बैठे हैं, स्वग्रही बैठे हैं, मगर आपको नहीं पहुंचा पाते। तो आज बात कर रहा था उच्च ग्रह की, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही मैंने आपको सब समझाने की कोशिश की। अगर उसको आप समझेंगे तो अपनी कुंडली को आप यथार्थ रूप से समझ पाएंगे कि आपकी दूरी की, आपकी मतलब कितनी दौड़ है, कहाँ तक जाएंगे आप। अब ब्रह्म जी लीजिए कि भाई 2 साल बाद ये दशा शुरू होने वाली, वो आएगी तो देखेगा पछता रहे हैं, क्योंकि आपने उसका बारीकी से उस ग्रह का अध्ययन नहीं किया है। कुंडली में 9 ही ग्रह हैं, 7-12 घर ही हैं, मगर मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, उसमें ब्रह्मांड समाया है, आप समझ नहीं रहे, क्योंकि चर्चा ब्रह्मांड से ही है। वो नक्षत्र भी है 27, मगर मोटा मोटा तो आप ग्रह देखते हैं, नहीं नक्षत्र भी, उनके पद बहुत बारीक मामला है। जैसे आपका जीवन दिखता तो आपका चेहरा है, हाथ पैर दिख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या है। अंदर की एक नस दाएं से बाएं हो जाती है तो टेढ़ा हो गया आपका हाथ पैर, उठ ही नहीं रहा। अब आप खोजते रहिए कौन वाली टेढ़ी हुई। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यही ग्रहों का गेम है। ऐसे ही ग्रह, नक्षत्र, उनके पद, उनकी दृष्टियां, तो अनेक बातें। तो उच्च का ग्रह है आपकी कुंडली में, खुश है, अच्छी बात है, मैं उसमें कुछ कह नहीं रहा हूं, मगर उसके गुण बताएं। उच्च का ग्रह अच्छी ऊंचाई देता है, अर्थात अच्छे खुश देता है, खुशियां देता है, तो अच्छी नीचाई भी देता है, अर्थात अच्छे दुख भी देता है। उदाहरण भी दिया मैंने अमित जी का, बुध उनका चला, बाद में उसने हाफ टाइम ठीक किया लेकिन उसने भी ठीक नहीं किया, उनका शनि बहुत अच्छा था, अंदर दशा में हुआ है, वो बाहर लेके गया। लोग कहते हैं बुद्ध ने दे दिया, नहीं, वो बारीक कुंडली ही नहीं देख रहे, देखना ही नहीं है, क्यों देखेंगे। वो सच बोल देंगे तो शायद आपको वही वीडियो देखने में मजा नहीं आता, इसमें आप ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, ये ग्रह कमाल कर जाएगा,
तो वो भी मैंने बोला है कई जगहों पे, ये उच्च ग्रह ऐसा है वैसा है, अच्छा होता है ऐसी। भाई देखिए इतने वीडियो हैं तो कहीं ना कहीं सबकी, अब एक लाइन पकड़ लेते हैं, कोई आदमी इसी वीडियो में एक लाइन पकड़ लेगा, नहीं नहीं, आप 8-10 वीडियो और भी देखिए तो एक किसी उस पर पहुंचिए, क्या कहते हैं, हमारे वो भाव को या हमारे ज्ञान को, जो भी जानना चाहते हैं आप। तो अकेला उच्च का ग्रह भी आपके कुंडली में है तो कोई जरूरी नहीं सुख का ही कारक बनेगा, वो दुख का भी कारक बनेगा, और कहीं गलत स्थानों का ही स्वामी हो गया। अब स्वग्रही अटल जी का ही था, धनु राशि का तीसरा गुरु बैठा था, जब उसकी दशा चली राहु के बाद तो 12 साल बिस्तर भी डाल दिया। ऊपर से लग्न शनि देख रहा था, छठे से मंगल शनि को देख रहा था। अरे बहुत बारीक मामला है भाई। इनको पता था कि 12 साल बिस्तर पे हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, बहुत दुख लगता है। और कईयों में कुंडली में देखता हूं तो कष्ट में रहता हूं, पूरा नहीं बताता, टालता हूं, लेकिन उपाय दे देता हूं। उसका रास्ता क्या है, उपाय तेल चलाना और मंदिर पहुंचना नहीं, उपाय दूसरे होते हैं। कुंडली में जो ग्रह हैं वही आपको तोड़ बताएंगे। तो आइए आगे कभी नीच के ग्रह की बात करूंगा। वो नीच का ग्रह हो गया, चिंतित हो जाते हैं लोग। नहीं, नीच का ग्रह नीच भंग हुआ या नहीं हुआ कोई मायने नहीं रखता, वो भी राजयोग देता है। उच्च का ग्रह भी राजयोग देता है लेकिन कष्ट भी देता है, तो नीच का ग्रह भी कष्ट देता है तो राजयोग भी देता है। मैंने कहा ना, कुंडली आपकी किस स्थिति में कहाँ बाकी ग्रह बैठे हैं, उनके अनुसार किस ग्रह की दृष्टि है, क्या है, कैसे। तो अपनी कुंडली में आप झांकिए, जितना मैंने बताया। पहले अपना उच्च का ग्रह देख लीजिए, आपकी कुंडली में है तो फिर देखिए उसको क्या भविष्य में अच्छा फल दे रहा है, या वह दशाएं चल रही किसी की, जो वीडियो देख रहे हैं उनकी, वो क्या दे रहा है रिजल्ट, उसको जज कीजिए। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। जैसा मैं कहते ही वो आप लोगों के द्वारा आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।